हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसे आपको पता है कि बिहार डीएलएड के लेके एक न्यूज आई थी, अपडेट आई थी, जिसके लेके मैं वीडियो भी बनाया था। तो उसमें बताया था कि बिहार डीएलएड बंद हो चुकी है, यानी कि लगभग बिहार डीएलएड अब बंद होने की कगार पे है। और बिहार डीएलएड कब से बंद हो जाएगी, यानी कि बिहार डीएलएड ने पूरे देश भर में जितने भी डीएलएड की कोर्स चल रही है वो सारे कोर्स बंद हो जाएगा। कब तक बंद हो गए वो हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको। पेपर कटिंग के माध्यम से जो पेपर में आर्टिकल आए थे हिंदुस्तान में, इस पेपर के माध्यम से बताया था कि 2030 तक जो डीएलएड की कोर्स है ये पूरी तरह पूरी देश में समाप्त कर दिया। एक नई कोर्स आईटीईपी के द्वारा चालू किया जाएगा जो कि 4 वर्ष की। तो उसी के बारे में जानेंगे कि क्या क्या डाउट रह सकती है, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट डाउट है जो कंडक्ट यानी कि पूरे देश में जब बंद हो जाएगी डीएलएड की कोर्स तो अब आगे क्या करेंगे। तो इसके लिए बहुत सारे कोर्स कैंडिडेट के कन्फ्यूजन है कि क्या सर मेरा डीएलएड में इस बार है तो क्या होगा नहीं होगा। तो वही सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि डीएलएड में कोर्स बंद हो गया, अब डीएलएड 2024 वाले क्या करेंगे ये भी कन्फ्यूजन है। 25 में डीएलएड कोर्स होगा या नहीं होगा ये जानेंगे। डीएलएड वालों की नौकरी अब 2030 तक होगी या नहीं होगी, उसके बाद लेगी कि या नहीं लेगी वो जानेंगे। डीएलएड बंद हो जाने के बाद आगे क्या होगा वो जानेंगे। आईटीईपी कोर्स है वो क्या है इसके बारे में जानेंगे, इसका कब से लागू होगा ये भी जानेंगे। और आपको बताएंगे आईटीईपी का पूरा नाम क्या है और एनईपी 2020 यानी कि सारी ये जानकारी जितने भी बोर्ड पे लिखी है सारी जानकारी आपको बैक टू बैक बताए। सबसे पहले बात करते हैं डीएलएड कोर्स बंद हो गया क्या। तो दोस्तों हाँ, डीएलएड कोर्स तो होगी आपकी बंद, लेकिन अभी बंद नहीं हुई है। डीएलएड कोर्स बंद होगी 2030 के बाद ही आपकी डीएलएड कोर्स बंद होगी। 2030 तक होगी, यानी कि वित्तीय वर्ष बात करें तो वित्तीय वर्ष 2027 और 28 के बाद आपकी एडमिशन नहीं होगी, यानी इसे हम वित्तीय वर्ष 2027-28 के बाद ये होगी। ये पर 2027 के बाद ये इसके एडमिशन डीएलएड की कोर्स की नहीं होगी। इसकी जानकारी के लेकर पिछले वीडियो में पूरा विस्तार का सत्य बताया था। ये वाले वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, आप देख लीजिएगा। 2027 तक आपकी एडमिशन 28 तक होगी, उसके बाद बिहार डीएलएड की एडमिशन नहीं होगी, या किसी भी और डीएलएड देश में जितने भी डीएलएड कोर्स है तो वो किसी भी डीएलएड में एडमिशन नहीं होगी। आगे हम बात करते हैं कि अब डीएलएड 2024 वाले को क्या होता है। दोस्तों डीएलएड 24 वाले को ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी एंट्रांस होगी, आंसर की आ गई, अब आपकी रिजल्ट होगी, सब कुछ होगी, सारे प्रोसेस आपकी होगी आपकी, क्योंकि आप 24 में है तो आपको 24 से 26 तक ही आपकी सेशन रहेगी, 26 तक खत्म हो जाएगी। इसके बाद आपको पता है वित्तीय वर्ष 27-28 यानी कि 28 तक एडमिशन होगी। 28 के बाद जो है डीएलएड में एडमिशन होगी वो की आपकी नहीं होगी, क्योंकि 28 वाली 30 में ख़त्म होगी, 29 में लेते तो वो 31 में होता है, इसलिए 28 तक की एडमिशन होगी। 2028 के बाद आपके डीएलएड कोर्स किसी भी यानी कि अपने देश में किसी भी स्टेट में नहीं चलेगी, एक नई कोर्स आएगी जो कि टीचर बनने के लिए योग्यता देगी। 2025 में डीएलएड कोर्स होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों डीएलएड कोर्स होगी, क्योंकि आपको पता है वित्तीय वर्ष 27-28 तक डीएलएड कोर्स रहेगी, यानी कि 25 में भी इंट्रांस आएगी, 25 में भी होगी, 26 में होगी, 27-28 तक ले आपको वित्तीय वर्ष 27-28 तक ले डीएलएड की कोर्स होगी। तो दोस्तों ये तीनों कन्फ्यूजन आपकी पूरी हो चुकी है। डीएलएड वालों को क्या नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ऑफकोर्स नौकरी मिलेगी, क्योंकि कोर्स करवा रहे हैं तो उनको नौकरी तो देना है। जैसे कि आप पता है कि पहले क्या होती थी कि ट्रेनिंग नहीं होती थी, बीएड वाले की जो बीएड में होती है वो टीचर होती है, ग्रेजुएशन लेवल बन जाती है, उनकी ट्रेनिंग होती है। अब होगी जो पुराना टीचर थे उनको बीपीएससी के थ्रू बीपीएससी देने के मौका दिया गया, बीपीएससी दीजिए और उस लेवल में अगर आप डीएलएड करके आप नौकरी कर रहे हैं या नौकरी करने वाले हैं, अगर मान लीजिए नई कोर्स आई तो उसमें कुछ प्रावधान दिया जाएगा, 1 साल या 6 महीने के कोर्स ये करिए आप और अपने अपग्रेड करिए, अपना पद बढ़ाइए, अपना सैलरी बढ़ाइए, ये ऐसा कुछ अनुमान आएगी। लेकिन नौकरी आपको मिलेगी, डीएलएड या अभी करें या 28 तक करें आपकी नौकरी मिलेगी, अभी भी मिलेगी या 2030 के बाद भी मिलेगी। तो आप ज़्यादा चिंता न ले लें, आपकी नौकरी कन्फर्म रहेगी, आपको मिलेगी। तो दोस्तों ये कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। अब डीएलएड बंद हो जाएगा तो अब क्या होगा। तो दोस्तों डीएलएड बंद हो जाएगी तो नई कोर्स आएगी, जो कोर्स है आईटीईपी होगी। आईटीईपी क्या है, इसकी कब से लागू होगा, यानी कि आईटीईपी क्या है। तो दोस्तों ये आईटीईपी है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो दोस्तों आईटीईपी ये इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, जिसको लागू करने की बात करें तो लागू 2030 से पूरे देश भर में ये लागू हो जाएगा, यानी कि पूरे देश भर में ये लागू हो जाएगी। और यही आईटीबीपी की तरफ से, जैसे कि आप होता है कि बिहार में डीएलएड हो या बीएड हो, इसी तरह टीचर की बहाली होती है। इसी दोनों के एजुकेशन आपके पास, ये दोनों की डिग्री है तो ही आप टीचर बन सकते हैं। लेकिन ये दोनों कोर्स होगी 2030 तक खत्म हो जाएगी। ये कोर्स तो ऑलरेडी 2 साल वाली जो बीएड है वो खत्म हो चुकी है। अब ये 4 साल वाली बीएड होगी, वो 4 साल में बीएड चलेगी, 2 साल में बीएड खत्म हो जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगी। और जो होगी आईटीईपी की तरह ही आपकी जो होगी नई एजुकेशन प्रोग्राम चालू हो जाएगी। और ये एनईपी 2020 की तरह, यानी कि नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम 2020 में आपकी जो नई शिक्षा नीति आई थी उस शिक्षा नीति की तरह
अब नई एजुकेशन में सारा सिस्टम में बदलाव किया जाएगा और ITEP के द्वारा आपको शिक्षक की बहाली हो जाएगी। कोर्स होगी 4 साल की आपकी कोर्स होगी। इंटर के बाद डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हैं, 4 साल की कोर्स होगी। और 4 साल कोर्स करने के बाद कोई चाहते कि बीएड वाले, तो 1 साल आप करके उसमें बीएड की भी आपका डिग्री ले सकते हैं। तो दोस्तों ये होगी बीएड तो ऑलरेडी 4 साल वाली चल रही है, अब ये भी आपकी 4 साल वाली चलने के स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप कि सारे डाउट आपको हम क्लियर कर चुके होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन या डाउट हो इससे लेके बिहार बीएड या डीएलएड के लेके, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। आपकी कमेंट का जरूर पाया। दोस्तों आपको हम बता दें कि जो पेपर कटिंग के माध्यम से बताया गया था ITEP के द्वारा में, तो उसके लिए हम विस्तार वीडियो बनाया था, पेपर कटिंग के माध्यम से भी समझाया था। प्लीज़ आप लोग ये वीडियो जाकर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहाँ से देखें। बाकी इससे जो कोई भी अपडेट आएगी तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।